स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्ट्रीमिंग आ नहीं रही है हमारी। वी आर लाइव नाउ। थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक फ़ाइल बना ली, फ़ाइल को हमने सेव कर दिया। ठीक है, फ़ाइल को सेव करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है भाई क्या करना है, पाइथन में स्टार्ट करना है कि पाइथन में होती क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से काम होता है। सही है, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट क्या करती है बेसिकली, प्रिंट जो होती है ना, हम जो भी उसको जी हम जो भी काम करना चाहते हैं ना, या जो भी लिखना चाहते हैं, वो कंसोल पे कैसे नज़र आएगा वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब कंसोल क्या है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली जहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो रहा होता है ना, वो हमारा कंसोल है। कंसोल, CONSOLE, कंसोल बोलते हैं ऐसे बेसिकली, लेकिन जो अमेरिकन और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क है बस। तो कंसोल बोलें, कंसोल बोलें, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं कंसोल बोलता हूँ तो आप लोग कंसोल बोलें, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी समझ में आए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा जो आ रहा है ये पूरा, ये शेल जहाँ से लिखा हुआ है, जिसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये हमारा है कंसोल। ठीक है, और जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूँगा वो है हमारा इनपुट स्क्रीन, यानी यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ PRINT, उसके बाद 2 ब्रैकेट बना लेता हूँ। अब इन 2 ब्रैकेट के अंदर जो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगा ना, वो प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है, मैंने दबाया F5 लिखने के बाद, F5 दबाया, या F5 दबा दूँ या यहाँ जाके मैं कर दूँ F5 शॉर्टकट की प्रोग्राम रन, स्क्रिप्ट को रन करने की। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आप लोग यहाँ हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया, ये जो नीचे कंसोल पे लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर कुछ देना चाहता हूँ कि वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 101। यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स 101। सही है, तो जब मैं प्रिंट करूँगा ना, उसके बाद मैं या तो यहाँ आके कर दूँ। पहले मैंने F5 दबाया था, ये देखें, इसके ऊपर जब मैंने होवर किया ना, तो यहाँ पे एक टूल टिप बनी हुई आ रही है, और टूल टिप कह रही है रन स्क्रिप्ट, रन करंट स्क्रिप्ट। जो आपने करंट स्क्रिप्ट से बना दिया था, जो आपने कोड लिखा है ना, उसको रन करना चाहते हैं तो करें। या यहाँ क्लिक करके कर दूँ, या इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है F5, या F5 दबा के कर दूँ। तो अभी मैं यहाँ क्लिक कर, जी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर लें मुझे अगर आवाज़ ना आए तो। ठीक है, तो आपने रन किया, ये देखें जो मैंने इनपुट लिखा था वो आ गया। अब जो पुराना वाला इनपुट था ना, वो मैंने रिप्लेस कर दिया था ना, वो मैंने मिटा दिया था, तो वो चला गया, नया वाला आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ 2 करा दूँ तो मैं 2 मरतबा लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। प्रिंट लगाया मैंने, वापस से स्टेटमेंट, 2 ब्रैकेट बनाए। ब्रैकेट बनाने के बाद स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है मेरा। स्ट्रिंग नहीं लगाऊंगा ना तो वो हमें है ना एक पंगा शो करा देगा, उस पंगे को कहते हैं एरर। सही है, मैंने यहाँ लिखा भाई हेलो वर्ल्ड। सही है, जब मैंने लिखा ना तो वो दोनों प्रिंट करा देगा। सही है, मैं चाहूँ तो 50 कराऊँ, 100 कराऊँ, पूरा पैराग्राफ करा दूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। सही है, आप भी करा सकते हैं ये काम। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है कि भाई पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है तो कैसे, आप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? अब जब हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने की क्या ज़रूरत है? इन्वर्टेड कॉमास लगाए भी मेरा काम हो सकता है ना, मैं यहाँ लिखूँ, ये चीज़ लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, मतलब मैं लिखूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी जाके लिख सकता हूँ इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो लिखना चाहूँगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने पहले भी लिखा था, वापस से लिख देता हूँ अभी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास से बगैर लिख रहा हूँ।
तो मैंने अभी क्या बताया था कि भाई इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखूंगा तो क्या शो करा देगा, वो एरर शो करा देगा। तो ये देखें इसने क्या बोला, एरर क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स एरर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड सिंटेक्स। अच्छा, प्रोग्रामिंग का उसूल है कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना होता है ना, वो सिंटेक्स पढ़ना आना चाहिए। जो मैं आपसे बोल रहा था ना अभी स्टार्टिंग में समझाते हुए आप लोगों को, यार एरर आते हैं 10 तरह के एरर जाते हैं, वो एरर इस तरह के भी होते हैं। कभी बाद औकात आप लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इन्वर्टेड कॉमास भी लगाना है। अच्छा, 2 तरह के इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, एक सिंगल कोटेशन होती है यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, और एक डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। अभी के केस में जो है ना वो सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास दोनों कामयाब है, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना वो कॉलन कहला रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही कहला रहे होते हैं। यहाँ पे है ना डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना वो स्ट्रिंग कहला रही होती है। स्ट्रिंग उसको कहते हैं हम लोग बेसिकली STRING, स्ट्रिंग, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक बात, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अभी तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, अब मुझे प्रिंट करवाना है सर 5555, तो अब भी एरर शो कराएगा, एरर शो करवाएगा, ठीक है। ये अब एरर शो करवाता है कि नहीं करवाता, ये देखें हम। सर इसने तो अब एरर शो नहीं करवाया न्यूमेरिक फॉर्म में, इसलिए इसकी वजह यह है कि पाइथन ने बोला है भाई कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट वाली स्टेटमेंट दो ना, अल्फ़ाबेट लिखो कुछ भी जो, हाँ, तो वो ये स्ट्रिंग के अंदर दो, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो है स्ट्रिंग। तो जब भी कोई चीज़ दो ना इस तरह की तो वो दो स्ट्रिंग के अंदर, और नंबर फॉर्मेट वाली चीज़ आप भले इसके अंदर दे दो, कोई मसला नहीं है। अब अगर आप बोल रहे हो कि भाई पहले मैं नंबर फॉर्मेट लिख दूँ उसके बाद स्ट्रिंग लिख दूँ तो चलेगा? अब बताएं चलेगा कि नहीं चलेगा? ये अब एरर शो करा देगा, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सर ये दोनों बात तो बराबर है, ठीक है, ये दोनों बात तो बराबर है, तो सिर्फ अगर नंबर फॉर्मेट देना है ना मुझे, तो ये उसूल है कि सिर्फ नंबर फॉर्मेट देना है, तो मैं विद कोटेशन दूँ या विदाउट कोटेशन दूँ, विद स्ट्रिंग दूँ या विदाउट स्ट्रिंग दूँ। अभी मैं आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट ही बता रहा है क्योंकि आगे जाके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ तक का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और वहाँ तक जो बात समझा रहा हूँ वो समझ आ गई तो आगे कॉन्सेप्ट अचानक से समझ, आप फ़ौरन से समझ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं सिर्फ नंबर जो होते हैं ना वो ओनली नंबर्स, उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, ओनली नंबर इंटीजर्स, यानी -1 में दूँ, +1 में दूँ, जो भी दूँ, ठीक है। फ्लोट में दूँ वैल्यू, फ्लोट से बनाता है पॉइंट्स में वैल्यूज़ दूँ, 2.5 दूँ मैं, पॉइंट समथिंग लिख दो। अब बताएं एरर शो कराएगा? एरर शो कराएगा? कौन कौन बोल रहा है एरर शो कराएगा? सही है, तो आपकी किसी की मदर आ गई है, आप हैं? मैंने यूट्यूब पे लाइव चल रही है वीडियो, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, बेसिकली वो एरर शो नहीं कराएगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो है ना वो भी क्या है, हमारा नंबर है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आती है वो भी नंबर होती है ना हमारी। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, किसी को कोई सवाल वगैरह है? अब एक चीज़ होती है इसके अंदर कमेंट्स, ठीक है। कमेंट से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो वो मैं आप लोगों को अभी इनिशियली नहीं बता रहा, कमेंट्स बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ आई। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक डिसाइड किया, भाई अब हम लोग बनाने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल, ठीक है। इज़ देयर एनीवन हु नोज व्हाट इज़ वेरिएबल? आपको पता है वेरिएबल क्या है? आपको पता है वेरिएबल क्या है? आप यहाँ पे आ जाए, कोई मसला नहीं, आप दोनों यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। बताएं वेरिएबल क्या है? सारे कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं ना, कोई मसला तो नहीं? आवाज़ आ रही है मेरी पूरी? सुबह से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आवाज़ कम हो गई है भाई, वरना तेज़ बहुत ज़्यादा बोल रहा था मैं। अब आवाज़ ना आए तो बोल देना, मैं तेज़ बोलना शुरू कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। इसके अंदर मैं न्यूमेरिक भी दे रहा हूँ, नंबर्स, अल्फ़ाबेट सब दे रहा हूँ। वो तो डायरेक्ट भी प्रिंट हो रही है, वो तो डायरेक्ट भी प्रिंट हो रही है ना, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहाँ आया?
अभी तो वेरिएबल कुछ समझ ही नहीं आया। वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट का डेटा, किसी भी फॉर्मेट का डेटा। इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो, स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास दायर करा सकते हैं। करके दिखा दूँ एक मरतबा कैसे करता है। तो मैंने सबसे बोला भाई वेरिएबल जो होते हैं ना वो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं वेरिएबल का। मिसाल के तौर पे मैंने आपका नाम रख दिया, आपका नाम क्या? अब्दुल जई वली, अब्दुल वली, ठीक है। मैंने लिखा अब्दुल वली। अच्छा, मैं वेरिएबल्स के अंदर ना स्पेस नहीं लगा सकता, ऐसे करके लगा दूंगा ना तो वो एरर शो करा देगा, ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ, लेकिन अभी मैं या तो यूँ लिख सकता हूँ या फिर अंडरस्कोर लगा के लिख सकता हूँ अब्दुल वली, ठीक है। तो अब्दुल वली लिखा मैंने, इसके अंदर लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं इसको कराने जा रहा हूँ प्रिंट। अब मैं प्रिंट क्या करवाऊँगा? ही इज़ अ गुड बॉय वापस प्रिंट करवाऊँगा या फिर मैं वो वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो डेटा है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। जो मेरा स्ट्रिंग का जो डेटा है ना वो मेरा ये जो मेरा स्ट्रिंग का डेटा है ये मेरा किसके अंदर स्टोर हो गया? इस अब्दुल वली के अंदर स्टोर हो गया। तो जब भी मैं बुलाऊँगा ना डेटा को तो वो अब्दुल वली को बुलाऊँगा। अब्दुल वली को जैसे ही बुलाऊँगा तो अब्दुल वली की खुसूसियात चल के आना शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है? अब मैं इसके अंदर मैंने बोला कि भाई अब्दुल वली आपका नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा। तो आप भी सैयद होंगे ना, सैयद अब्दुल वली, पूरा नाम लिखवाऊँ यार, सैयद मुस्तफ़ा। स्पेलिंग सही है भाई? ठीक है। सैयद मुस्तफ़ा को मैंने बोला कि सैयद मुस्तफ़ा के अंदर ना मैं लिख देता हूँ उसकी एज 21 साल लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने प्रिंट कराया। अब सैयद मुस्तफ़ा, अब आप मुझे ये बताएं कि भाई मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, मुझे यहाँ क्या प्रिंट करवाना चाहिए, 21 या कुछ और? सैयद मुस्तफ़ा प्रिंट करवाना चाहिए। तो मैंने सैयद मुस्तफ़ा कॉपी किया या मैं डायरेक्ट जाके यहाँ सैयद मुस्तफ़ा लिख दूँ? मैं कॉपी करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं वेरिएबल जो बना रहा हूँ बाद अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, देखिएगा अभी एरर आ जाएगा। वो बोलेगा क्या बोल रहा है, नेम अब्दुल वली इज़ नॉट डिफाइंड, सैयद अब्दुल वली कर दिया। देखें पहले वाले में इसने एरर दे दिया क्योंकि मैंने अब्दुल वली को सैयद अब्दुल वली कर दिया था। मैंने यहाँ बुलाया क्या है, अब्दुल वली, तो यहाँ पे एरर दे दिया उसने ऑटोमेटिकली। अब मैंने सैयद मुस्तफ़ा में भी एरर शो कराया है, तो यही एरर सैयद मुस्तफ़ा में भी शो कराएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, नेम सैयद मुस्तफ़ा इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसने लाइन नंबर भी बताना शुरू कर दिया। देखें लाइन नंबर 4 में एरर है, तो आपके लिए एक आसानी होगी कि भाई आप सीधा जाके लाइन नंबर 4 चेक करेंगे, उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला लाइन नंबर 4 में गया, आपने देखा यार सैयद मुस्तफ़ा तो प्रिंट कराया हुआ है, आपने देखा सैयद मुस्तफ़ा मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ऊपर तो मुस्तफ़ा में ए लिखा हुआ था तो मैंने ए लगा दिया, ठीक है। तो सैयद मुस्तफ़ा हो गया, ठीक है। अब आपने बोला सर ये नीचे क्यों आ रहा है, ये दोनों एक लाइन में आने चाहिए, ये दोनों। आपने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय कॉमा ओ ही इज़ अ गुड बॉय, थोड़ा सा स्पेस आया और 21 लिखा हुआ आ जाए इसके आगे, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी मेरे पास हल है। मैंने बोला इस प्रिंट स्टेटमेंट को बंद करो, यहाँ कॉमा लगाओ, इसको यहाँ प्रिंट करा दो। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताएं मुझे आप लोग। ही इज़ अ गुड बॉय 21 आउटपुट आएगा। देख लें इसको एक मतलब, जैसा आप लोगों ने बताया था वैसा ही आया। आपने बोला नहीं सर मुझे अभी भी है ना एक मसला है, मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ही इज़ अ गुड बॉय 21 ये किसके बारे में लिखा हुआ है, 21 क्या है इसके अंदर, ही इज़ अ गुड बॉय किसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आपने बोला कि यहाँ पे ना, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि यार काम इस तरीके से, आपने यहाँ पे ना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अभी सीख के आए थे हम लोग स्ट्रिंग लगाते हैं। मैंने बोला अब्दुल वली, अब इसके अंदर जो भी लिखो ना वो उसका कंसर्न नहीं है। मैंने यहाँ वापस से कॉमा लगाया, सही है, अब्दुल वली लिख के कॉमा लगाया। मैंने यहाँ स्पेस जो दिया है ना वो स्पेस देने की वजह बाद में बताऊँगा, चलिए अभी स्पेस नहीं देता मैं, ठीक है। कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगाने के बाद क्या होगा, अब्दुल वली, उसके बाद उसका आउटपुट आ जाएगा जो उसके साथ लिखा हुआ था। उसके बाद क्या होगा, कॉमा, फिर कॉमा लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा एज, ठीक है। अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं ना बस अब F5 दबाऊंगा, उसका आउटपुट आप लोग बताएं क्या आएगा। पूरा आउटपुट बताएं क्या लिखा हुआ है। ये बोलना है भाई लिखा हुआ आएगा अब्दुल वली ही इज़ अ गुड बॉय एज 21, सही बोलना है भैया जी।
एज सैयद मुस्तफ़ा 21 लिखा हुआ आएगा, ये एज 21 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि सैयद मुस्तफ़ा के अंदर तो जी एज 21 आएगा। ये तो बोलते हैं कि भाई आएगा कि अब्दुल वली ही इज़ अ गुड बॉय एज 21, तो सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। आपको कुछ समझ आ रही है बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है कि हो सकता है भैया गलत भी हो? आप देखें क्या आउटपुट आएगा, क्या बताएं आउटपुट क्या आएगा, सोचें इसके बारे में। अब्दुल वली ही इज़ अ गुड बॉय एज 21। अब आपने बोला भाई अब्दुल वली तो लिख दिया ना मैंने, तो ऊपर जाता हूँ ही मिटा देता हूँ, अब्दुल वली इज़ अ गुड बॉय लिखा हुआ आएगा, और मैं लिखना चाहता हूँ हिज एज इज़ 21। सही है। अब देखें पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में बन के आ जाएगा, अब्दुल वली इज़ अ गुड बॉय हिज एज इज़ 21। सही है। यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? आज हमने वेरिएबल बनाना सीख लिए। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार वेरिएबल बनाना सीख लिया, अब मैं वेरिएबल से है ना कैलकुलेटर बना सकता हूँ। अब मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ इनिशियल। कैसे कैलकुलेटर मैं दिखाऊँ बना के आप लोगों को? तो वेरिएबल हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं वेरिएबल के। ये क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। वेरिएबल कैलकुलेटर, सही है। वेरिएबल कैलकुलेटर लिखा मैंने, तो अब देखिएगा जो मैंने ये जो है ना बेसिकली हैश डाला हुआ, ये बता देता हूँ आपको। ये हैश जो है ना ये कमेंट है, ठीक है जी। अब होता क्या है ना भाई, जब ये इस तरह की आईडीज़ में काम करते हैं ना, तो हमें कमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। वो कमेंट क्या करता है कि भाई उसको है ना ये आईडी रीड नहीं करती, लिखा हुआ तो होता है ज़ाहिरी तौर पे हमें दिख रहा है, अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है ना, जब मैंने हैश लगाया तो कलर भी चेंज हो गया इसका। तो ये कमेंट जो है ना ये आईडी रीड नहीं करती है, बस हमारे दिखाने के लिए होता है। अब मैं देखें F5 दबाऊंगा, वो वापस आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसकी नज़र में। ज़ाहिरी तौर पे तो लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसके साथ हैश अटैच कर दिया ना, तो उसका मतलब हो गया भाई ये लिखा हुआ है, इसको मैं रीड नहीं कर सकता। अभी मैं ये हटा दूंगा ना, ये किसी और, इसको अभी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्यों आ रहा है, ठीक है। देखें अभी एरर आया, कोई मसला नहीं आता किसी को। अब मैं कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ। मैंने बोला एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं ना वैल्यू डाल लेता हूँ 30, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यू डाल, वेरिएबल कुछ किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस इक्वल्स टू के साथ बनाना है आपको, ठीक है जी। स्पेस नहीं है वेरिएबल में, बस स्पेस ना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरिएबल लिखा है ना ये मैंने, तो ये पूरा वेरिएबल। अब मैं इसके बीच में मिसाल के तौर पे जैसे अब्दुल वली लिखा था ना, अब्दुल वली लिखा, यहाँ पे मैं एडिशन करने जा रहा हूँ ना, एक वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ वेरिएबल _1, ठीक है। अब वेरिएबल _1 रखता हूँ और उसको प्रिंट करवाता हूँ ना, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा बताएं आप लोग? इस प्रोग्राम पे मेरा आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। सही बोल रहे हैं भाई, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो मेरा आउटपुट आ गया 30। अब देखिएगा मैं यहाँ पे ना स्पेस ऐड कर देता हूँ, और यही स्पेस जो है ना मैं यहाँ कॉल भी करा देता हूँ, सही है। अब वेरिएबल के नीचे स्पेस नहीं आ सकती, सर ने तो बोल दिया सर ये दिखाई भी तो करके, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें क्या बोला उसने, एरर। उसने बोला भाई ये जो बीच में एरर है, आपने एक साथ 2 वेरिएबल को डिफाइन कर दिए, उसको वो क्या लग रहा है, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, बीच में स्पेस जो है वो एम्प्टी है, तो इसलिए हमने क्या करा भाई अंडरस्कोर लगा दिया। यहाँ पे भी आया अंडरस्कोर लगा दिया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर बनाने आता हूँ, वो बना लूँ। एक में वैल्यू सेव कराई मैंने वेरिएबल 1, एक के अंदर सेव कराई, मतलब एक वेरिएबल बनाया मैंने वेरिएबल 2 के नाम से, उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, उसमें वो नहीं है। यहाँ पे डाली मैंने 50 वैल्यू। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँगा ना, तो आपने कैलकुलेटर में सबसे पहले 4 ऑप्शंस क्या होता है, सबने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। बोर्ड मास रूल के अंदर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आती है। तो मैं सबसे पहले एडिशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि वेरिएबल 1 को जो है ना प्लस करवा दो वेरिएबल 2 के साथ। प्लस के लिए जो है ना वो प्लस का साइन लगता है। अब इसका आंसर क्या आएगा बताएं जल्दी से? 150 आंसर क्यों नहीं आया हमारा? वेरिएबल 1 की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये देखें मैंने,
देखा, अभी आप लोगों के साथ काम कर रहा था, मैंने वेरिएबल की स्पेलिंग यहाँ क्या लिखी हुई है, VARIABAL, और यहाँ पे मैंने क्या करी हुई है, VARIBAL लिख दिया। तो मैं इसको सही करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली आंसर सही हो जाएगा मेरा। अभी भी आ रहा है क्योंकि वेरिएबल 2 की भी स्पेलिंग मैंने कुछ गलत लिखी हुई है। वन 150 आ गया हमारा आंसर। तो एरर समझ आ रहा है, एरर क्यों आते हैं? क्योंकि ये एरर पैदा करने की वजह यही है कि आप लोगों को समझ आए कि भाई एरर नाम की कोई चीज़ होती है या कदम कदम पे आपको तंग करती रहती है, तो आपने हाजिर जवाबी के साथ काम करना है। मैं भी एरर क्यों डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई मुझे समझ आ रहा है एरर। ऊपर वाले वेरिएबल का वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 50 लिखा हुआ है, ये बोल रहे ना आप? ये दोनों सेम है जी, दोनों सेम है। अगर सेम ना होते ना तो ये जी, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है ना उसी को यहाँ पे मैंने कॉल करवाया है। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या हुआ है, अभी 50 स्टोर हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई ये जो वेरिएबल के अंदर जाओ, जब मैं ये दोनों कॉल करवाऊंगा ना तो कॉल करवाऊंगा तो यहाँ वेरिएबल 2 तो मैंने पहले वेरिएबल 1 कॉल कराया, उसके बाद प्लस लगाया बीच में वेरिएबल 2। तो वो क्या करेगा भाई पता है, वो करेगा ये प्रिंट स्टेटमेंट जाके रीड करेगा, वेरिएबल 1 देखा उसने, वेरिएबल 1 में गया, वो यहाँ पे आ गया वापस से, उसने वेरिएबल 1 में आके देखा 100 रखा हुआ है, ठीक है सही है। उसने फिर प्लस देखा साइन, उसने बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि वो प्लस को प्लस ही रीड करता है, सही है। उसने देखा वेरिएबल 2, वो वेरिएबल 2 में गया तो वेरिएबल 2 में क्या रखा हुआ था, उसकी वैल्यू रखी हुई थी, जो डेटा स्टोर हुआ तो वो यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। डेटा स्टोर हुआ क्या रखा था 50। अब उसने क्या करा, ब्रैकेट देखा क्लोज हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया उसने। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा बताएं, 150 2 मरतबा प्रिंट होगा, 150 2 मरतबा ही प्रिंट होगा। पता है क्यों? सही है। पहली मरतबा मैंने 2 प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है। पहली मरतबा मैंने वेरिएबल की फॉर्म में की है, दूसरी मरतबा मैंने 100 प्लस 150 डायरेक्ट लगाया है, सही है। अब मैं बोलता हूँ भाई मुझे प्लस नहीं करवाना, मुझे करवाना है माइनस, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा दूँगा और इसको मिटा देता हूँ। अभी ये तो बस मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए दी थी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 150 आएगा, 50 आएगा, सिर्फ 50 आएगा, 50 आ गया। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसका आंसर बताया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताएं, आप बताएं आंसर क्या आएगा इसका। 50 आएगा अभी भी आंसर। मैंने आप लोग प्रोग्राम गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 50 आएगा या कुछ और आएगा, वो पहले जाएगा वेरिएबल 2 के अंदर जी, -50 आएगा, -50 आएगा कि नहीं आएगा, वो जाएगा पहले वेरिएबल 2 के अंदर, वेरिएबल 2 के अंदर जाएगा, वो यहाँ पे लेके आएगा 50, ठीक है। 50 के बाद उसने यहाँ माइनस का साइन माइनस ही रख दिया, उसके बाद वो वापस से वेरिएबल 1 के अंदर गया, वेरिएबल 1 के अंदर रखा 100, तो 50 - 100 करेगा ना वो, तो 50 - 100 का आंसर क्या होता है, 50 - 100 तो -50, तो उसने दे दिया -50। समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाना सीखे कि यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये तो सिर्फ 50 प्रिंट हो रहा है ना, तो 50 प्रिंट करने के साथ मुझे समझ तो आए, जो यूज़र देखेगा उसको पता चलना चाहिए भाई सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए, कॉमा, तो कॉमा लगाता हूँ मैं, देखिएगा सब्ट्रैक्शन -50, सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आ गया, -50 आ गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये 2 वेरिएबल जो है ना, इसी की बेस पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी होनी चाहिए। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई है, यहाँ पे एडिशन करा देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन लगा रहा हूँ, बस यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ मैं, यहाँ मतलब ये भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। एडिशन का मतलब, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ एडिशन लिखना तो इससे एडिशन हो रही है, असल एडिशन जो हो रही है वो इससे हो रही है, सही है। एडिशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये स्टेरिक इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो यहाँ पे जाके लिख लेता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हम लोग जब उर्दू में काम करते हैं तो क्या लिखते हैं, स्लैश इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी स्लैश इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब चारों के आउटपुट क्या आएंगे, पहले आएगा माइनस का आंसर, उसके बाद आएगा प्लस का आंसर, उसके बाद मल्टीप्लाई का आंसर, डिवाइड का आंसर, ठीक है। अब जो बंदा कोड रीड नहीं कर रहा, जो बंदा डायरेक्ट आ रहा है, उसको तो सिर्फ ये कंसोल नज़र आएगा ना,
ठीक है। अभी बेसिकली जो हम लोग यूज़र, अब तो हमें अभी हम लोग डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हमें हमेशा अपना सोल्यूशन है ना ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि जब यूज़र आए ना, और जब वो डायरेक्ट उसके पास कंसोल खुले, उसके बाद यूज़र के पास जब भी आएगा ना, तो यूज़र के पास हमेशा कंसोल खुलेगा। ठीक है, कैसे खुलेगा वो हम लोग बहुत दूर जाके सीखेंगे किस तरीके से कंसोल खुलेगा। आप लोगों ने जब भी काम करना है ना, तो दिमाग में ये रखते हुए काम करना है कि भाई यूज़र को जो है ना, यूज़र के मतलब की चीज़ नज़र आए, यूज़र कोड नहीं देखता। अभी आप लोग कोडिंग सीख रहे हैं ना, तो आप लोग कोडिंग सीखने के बाद ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे भाई कि यूज़र के लिए फ्रेंडली हो, यूज़र आते ही ना बस उसको यूज़ करना शुरू करें प्रोग्राम को, कैलकुलेटर बनाए। ठीक है, तो उसने बोला कि यार 100 - 50 का आंसर चाहिए, तो वो यूज़र डाले उसके अंदर 100 - 50, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाए। यूज़र इनपुट कैसे डाले वो भी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके सीखते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 50 के बाद यहाँ पे कुछ भी साइन दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे देने की वजह क्या है कि बस मैं थोड़ा सा है ना वाजे करना चाह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन, ये सेमी कॉलन लगाया था, सेमी कॉलन आ गया, ये स्पेस दिया मैंने, तो देखिएगा 2 स्पेस आ जाएंगे इसके साथ। देखिए थोड़ा सा और स्पेस बढ़ गया यहाँ पे, समझ आ रही है? मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मैंने बोला सर कि आप 4 लाइनें लिख रहे हैं ना, 4 लाइनों की जगह ये काम तो 1 लाइन में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि हम कॉमा लगा लगा के एक साथ 4 लाइनों में प्रिंट कर दें, तो वो भी करके चेक करते हैं। ये करूँ मैं, उसके बाद कॉमा लगाऊँ, कॉमा लगाने के बाद ये लिख दूँ। नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे ले जाने से है ना, वो उसका कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में लेके नहीं आएगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में नहीं आता। नेक्स्ट लाइन में कब आएगा वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अभी देखिएगा आपको क्या कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, अभी एक एरर आने वाला है, वो एरर आप लोग बताएंगे क्या आने वाला है। बताएं भाई एरर क्या आने वाला है? कहाँ पे कॉमन नहीं लगाया मैंने? यहाँ पे, यहाँ कॉमन नहीं लगाया मैंने, इसलिए एरर आएगा। ज़बरदस्त हो गया भाई माशाल्लाह। तो देखें अभी भी एरर आ रहा है। कहाँ एरर आ रहा है? ये हम जाके रीड करना चाहते हैं। कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? लाइन नंबर 11 में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ बोलना कॉमन रहेगा। सही है, ये एक लाइन में आ गया। आपने बोला सर आपने तो नेक्स्ट लाइन में कोड लिखा था, ये क्यों नहीं इस लाइन में आ गया? मतलब ये मैंने 2 लाइनों के अंदर लिखा, आउटपुट तो 1 लाइन के अंदर आया। हाँ, तो वो पूरा एक ब्रैकेट में, वो जो रीड कर रहा है ना वो 1 लाइन में ही देगा। सही है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, उसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रहा है उससे ताल्लुक है। जी, अजान का वेट कर जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? अब मैंने बोला सर मैं लेके 1 लाइन में, मैं कोड 1 लाइन में लिखूँ, ठीक है, और प्रिंट वो 4 लाइनों में ही हो, ये भी पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग में ना इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती है। आप सोचें, उसके बाद सोचें कि यार ये हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हर चीज़ पॉसिबल है। आप जो करना चाहते हैं ना कोड लेवल पे, वो हर चीज़ पॉसिबल है। बस आपने सोचने की देर है कि आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, यार ये करना पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है। अब मैं आपको करने दिखा रहा हूँ कि यार ये मैंने कोड तो पूरा 2 लाइनों के अंदर लिखा है ना, अभी ये पूरा 1 लाइन के अंदर प्रिंट हो रहा है। मैं लिखूँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन आए वो 4 लाइनों में, जैसे पहले आ रहा था अभी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो अब मैं करता ये हूँ कि भाई मुझे सप्रेशन 50 आए
उसके बाद ये एडिशन जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में है। एडिशन ये आए 150, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में है, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, ऐसा ही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आके ना मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे नई नई लाइन में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद से वो न्यू लाइन में आना शुरू हो गया। सर चारों नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ एक के बाद दिया। ठीक है, अब मुझे चारों के बाद देने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला भी नई लाइन से शुरू हो, तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन वाला भी नई लाइन से शुरू होगा। देखें, अब मैं डिवीज़न को देने जा रहा हूँ, तो डिवीज़न वाला भी नई लाइन से शुरू हो जाएगा। चारों आ गए। एक ही लाइन के अंदर कितना मुश्किल काम होता गया। अच्छा, अब आप कोड पढ़ने बैठेंगे ना, अब आप देखेंगे या दूर से कोड को देखें या किसी नए बच्चे को बताएं, तो उसको ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही होगी, भाई ये क्या लिखा हुआ है उल्टा सीधा। लेकिन जब आपने इसको समझा तो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो यूँ कर रहे होंगे आप लोग। बस शर्त क्या है, समझ आ गया है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, करेंगे ना प्रैक्टिस। वेरिएबल तक समझ आया, ये कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर बनाना सीखा, कैसे बनाते हैं, एक ही उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप लोग चाहें ना तो अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर बनाया आपको। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसके अंदर मैंने बोला कि ना यार मैं ऊपर हेडिंग भी शो करा दूँ, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर ना ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, वेलकम टू माय कैलकुलेटर। मैंने अभी स्पेलिंग गलत लिखी है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर जो भी दूंगा, जैसा दूंगा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग का कोई सीन नहीं होता स्ट्रिंग के अंदर। वेलकम टू माय कैलकुलेटर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सेंटर में आ जाए, मतलब ये जो वेलकम टू माय कैलकुलेटर है ना, ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जितने स्पेसेस दूंगा ना वो सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर में आ गया। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन पता है क्या होता है, दूसरा ऑप्शन मुझे याद पड़ रहा है, ये है कंफर्मेशन के नहीं है, चलता है कि नहीं चलता। देखें 8 के स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, हाँ गैप बढ़ता जा रहा है। ये /t लगा रहा हूँ मैं, /t लगा रहा है तो 2 8 के स्पेस। ठीक है, 2 नहीं बढ़े, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, और आगे चला गया। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं स्पेस बढ़ाऊँ तो ये भी तो बेटर ऑप्शन है ना मेरे लिए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली काम करते हैं ना, Ctrl Z करना था मुझे, ये बेसिकली 8 स्पेस बढ़ाता है। ठीक है, मैं आपको पहला करके दिखाता हूँ, उसके अंदर 8 स्पेस दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे था 1 1, या यहाँ से आता हूँ 1 1, वे क्यों नहीं जा रहा पता नहीं चलेगा यहाँ पे, वरना बेसिकली /t का मतलब जो होता है ना वो इस तरीके से करके जाऊँ ना मैं, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक और तरीका करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे /t हटाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 F5। देखें आ गया, ये 8 स्पेस के बराबर आ गया। तो आप 8 मरतबा स्पेस दबाएँ या स्पेस बार पे क्लिक करके रखें तो अच्छा है ना, कैलकुलेटेड वे में चलें। समझ आ रही है चीज़? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? तो हम लोग ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद